नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपका जो लड़ाई झगड़े हैं जो अक्सर फ़िश फार्मिंग में होते हैं वो ना हो, इसमें आपकी मदद मिलेगी। असल में होता क्या है कि जब हम पंगासियस मछली की पालन करते हैं तो उसमें होता ये है कि ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि मान लीजिए 10,000 बच्चे आपने डाल दिए फार्मिंग करने में। अब 10,000 बच्चे डाल दिए, लेकिन आपके पास निकल रहे हैं 1,000 बच्चा या 2,000 बच्चा या 3,000 बच्चा निकला। जितनी आपकी अपेक्षा उससे भी कम निकला, तो अब आपके झगड़े चालू होंगे। सबसे पहले अगर आपने पार्टनरशिप करी है तो आप एक दूसरे से लड़ेंगे कि यार तूने बेच दिया माल, मैं तो नहीं आता था, तू रहता था, और ये वो इस तरीके की लड़ाई हुई। या तो कहीं रेंट पे आपने लेके रखे हुए हैं तो जहाँ किराए पे लिए हुए होंगे उन पे आपको शक होगा कि यार उनने बेच दिए होंगे, ये हो गया होगा, ऐसा वैसा। या तीसरी चीज़ होगी कि कहीं चोरी हो गया होगा, तो चोरी में क्या होता है कि किसी पे शक हो गया तो उससे लड़ाई कर रहा है, ये कर रहा है। असल में क्या होता है कि पंगासियस में कई बार ऐसा नहीं है कि बचपन में ही बच्चा मरता है तो हमें पता ना चले। कई बार बड़ा होने के बाद भी बच्चा मर जाता है और मरने के बाद वो ऊपर नहीं आता है, जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मछली आखिर गई तो गई कहाँ। चलिए मैं आज दिखाता हूँ। मेरे एक टैंक में सर्दी के कारण मछलियाँ जो है पंगासियस मछली कुछ रखी थी उसमें, तो उसमें उनको इन्फेक्शन हुआ फंगल वाला। क्योंकि ठंड में दवाइयाँ काम नहीं कर पाती और पानी रेगुलर चलता रहता है तो उस पर इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो 2 से 3 दिन के अंदर पंगासियस फिश जो है इन्फेक्शन के कारण मर गई। लेकिन पंगासियस के साथ कॉमन कार्प भी है, तिलापिया भी है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। उन्हें फंगल इतना जल्दी नहीं पकड़ता है। केवल पंगासियस फिश है जिसे ठंड में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। तो अब मछली तो मर चुकी है, वो मछली मरे लगभग 6 दिन 7 दिन हो चुके हैं और हमें दिख भी रहा है, लेकिन ये मछली जो है ये ऊपर नहीं आ रही। अब ये देखिए बाहर से अलग ही दिख रही है। ये पड़ा हुआ है पीस, करीबन ये 200, 250, 300, 100 ग्राम ऐसा है। ये 6 दिन 7 दिन हो गए हैं, ये डिकम्पोज हो रही है नीचे पड़े पड़े। ये देखिए, ये पूरी गल चुकी है और आधी तो गलने ही वाली है। ये धीरे धीरे डिकम्पोज बहुत अच्छे से हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पंगासियस थी। जब पानी को हम निकालेंगे उसके बाद इसमें पंगासियस ही नहीं मिलेगी तो ऐसा लगेगा कि अरे यार इतनी बड़ी मछली तो पक्षी भी नहीं खाता है, गई तो गई कहाँ। तो ये प्रॉब्लम आती है पंगासियस में। पंगासियस ही एक ऐसा है जो मरने के बाद बहुत ही मुश्किल होता है कि ऊपर आए। मैंने पहले भी और वीडियो में बोला है कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे भी मरने के बाद नीचे चिपक जाते हैं। अब वो तो मिट्टी में चिपकते हैं, लेकिन ये तो तारपुलिन का टैंक है, फिर भी तो नीचे बैठा हुआ है ये। तो ऐसा नहीं है, वो किसी भी जगह हो ये नीचे चला जाता है और नीचे हो जाने के बाद ये बहुत तेज़ी से डिकम्पोज होता है। इसका नामो निशान गल के मिट जाएगा, लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं चल पाएगी कि ये मछली गई कहाँ। तो बड़ी मछली हो छोटी मछली हो, मरने के बाद ये नीचे डिकम्पोज हो जाती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि हाँ, हो सकता है कि आपकी मछली मर के ऐसा भी हो गया हो। मैं ये नहीं कहता कि चोरी नहीं होती है मछली है या मछली कम देने की वारदातें नहीं होती हैं, वो होती है। लेकिन जिस जगह अच्छी जगह से बच्चा आया है और अच्छे तरीके से आप पाल रहे हैं उसके बाद भी चोरी भी नहीं हुई है तो लोग कन्फ्यूज़न होते हैं कि आखिर गया कहाँ, माल कहाँ गया। तो ये है, ये परिणाम है। मेरे पास तो ये जो है तारपुलिन के टैंक में हुआ है। खैर ज़्यादा इशू नहीं है, ये तो मुझे पता है कि सर्दी में हो ही जाता है और ज़्यादा मछलियाँ भी नहीं थी इसमें,
कम ही मछलियाँ थी, तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मिट्टी के तालाब में होता तो वो मुझे दिखता नहीं, लेकिन मुझे पता तो रहता है कि मरा है पीस, और लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाता। लेकिन अभी जो है ये लाइव सबूत में दिखा पा रहा हूँ आपको। मेरा दिखाने का मकसद बस ये है कि आपको अवेयर हो जाएं आप कि हाँ, मरने के बाद ये डिकम्पोज भी हो जाती हैं, तो इस तरीके की जो है जानकारी आपके पास होना चाहिए। ये इतनी जो है, इनमें से एक भी सरफेस पे नहीं आ रही है, और ठंडे पानी में बहुत ही कम आती है। नॉर्मल टाइम में रहता है तो कुछ चांस रहते हैं थोड़ी बहुत ऊपर आने के, नॉर्मल टाइम में भी ये नीचे गल के मरती है। तो ये है पंगासियस के बारे में जानकारी, जो कि नीचे डिकम्पोज हो जाती है। तो आप कृपया, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बच्चा डाला है, बिल्कुल नहीं मिला है, या बड़ा माल था, बड़ा माल ही आपने देखा हुआ था, उसके बाद भी नहीं मिला, तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है, ताकि दूसरों को भी ये चीज़ देखने को मिल पाए, वो पढ़ के देख सके कि हाँ, ऐसा लोगों के साथ होता है। तो घबराएं ना, केवल अपना जो है साथियों पे भरोसा रखें और एक दूसरे की मदद करें। इस टाइम पे लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि मेरे पास ऐसे 1-2 केस आए हुए हैं जो मछली जो है वो मरने के बाद फिर उन लोगों में इतनी ज़्यादा बुराइयां हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि बेचारे के, और जबकि दोनों की गलती नहीं होती है, दोनों ही पार्टनर इनोसेंट होते हैं, उसके बाद भी ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ये पंगासियस लड़ाई करवा देती है। तो थोड़ा समझदार बनिए, और वीडियो जो है खुद तो देख के आप जानकारी ले ही रहे हैं, दूसरों को भी ये जानकारी के बारे में अवगत कराइए। वीडियो को शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों को भी ये बात बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे।